Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shipali Jain. Now new topic will come which is VAT and it is very important topic and in this topic we read about the questions like किसी question में आपको दिया रहेगा कि कस्टमर ने कितना अमाउंट पे किया इंक्लूडिंग VAT तो डीलर ने उससे कितने अमाउंट पर वैट लगाया था जिससे उसने ये प्राइस पे किया। इस तरह के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। First question. Madan purchases a computer for 47,700. मदन ने कंप्यूटर परचेज किया, उसका प्राइस था 47,700. Means this price paid by Madan to own a computer, which includes a rebate of 10%. Means 47,700 प्राइस उसको कब पड़ा? जब उसको 10% का डिस्काउंट मिला मार्क्ड प्राइस पे एंड देन सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 6% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। तो जो सेल प्राइस था मतलब मार्क्ड प्राइस मान लो 100 रुपीज था, उस पर 10% का रिबेट मिला, दैट मीन्स 10 रुपीज कम हो गए, मीन्स 90 रुपीज पर सेल टैक्स लगा 6% का, देन दैट सेल टैक्स विल बी एडेड इन द 90 रुपीज टू गेट 47,700। हमें कैलकुलेट करना है कि मार्क्ड प्राइस क्या था। ये तो मैंने इमेजिनरी बताया कि 100 रुपीज था, तो लेट अस सपोज मार्क्ड प्राइस बी एमपीबी एक्स रुपीज। अब एक्स रुपीज पर 10% का डिबेट मिला, दैट मीन्स रिबेट सॉरी, एक्स का आप 10% निकालोगे विच इज आर एक्स अपॉन 10। अब ये अमाउंट आप एमआरपी में से डिडक्ट कर दोगे, मीन्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 10, दैट इज 10 आपका एलसीएम हो गया। यहाँ आप फर्स्ट को न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई, सेकेंड न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई, मीन्स 10x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 9x अपॉन 10। 9x अपॉन 10 का सेल कर रहा था ओनर, ठीक है। अब इस पर उसने सेल टैक्स लगाया 6% का, मीन्स आप 9x अपॉन 10 पर 6% और निकालोगे जो कि आपका आएगा 54x अपॉन 1000। देन यू विल एड दिस अमाउंट इज 9x अपॉन 10। 9x अपॉन 10 सेल प्राइस था प्लस 54x अपॉन 1000 आपका क्या था, इस पर सेल टैक्स था। इन दोनों को इंक्लूड किया तो प्राइस आया आपका 47,700। एलसीएम लिया मेरा 1000 आया, दैट मीन्स इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 900x प्लस 54x इज इक्वल टू 47,700। दैट मीन्स 954x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 47,700, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 47,700। यहाँ पे 100 डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 1000 मल्टीप्लाई करेगा एंड 954 डिवीजन डिवाइड करेगा, ठीक है। मैं इसको 9 से कैंसिल कर देती हूँ, 106 आ जाएगा, 9 5 45, 5300 आ गया, ठीक है। अब 5 से 106 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 50 आ जाएगा। सो ओरिजिनल प्राइस उस कंप्यूटर की थी 50,000 मार्क्ड प्राइस, जिस पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया एंड देन 6% टैक्स लगाया, ठीक है। तो मदन को कितने का पड़ा वो कंप्यूटर? 47,700 रुपीज का। अंडरस्टूड? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आर्टिकल है, उसका मार्क्ड प्राइस, पिछले क्वेश्चन में हमको मार्क्ड प्राइस नहीं दे रखा था, इस क्वेश्चन पर मार्क्ड प्राइस दे रखा है 500 रुपीज। होलसेलर ने उसको सेल किया रिटेलर को 20% डिस्काउंट पे, मतलब 500 की चीज 500 इंटू 20 अपॉन 100 निकालोगे, मीन्स कितना डिस्काउंट किया? 100 रुपीज डिस्काउंट किया, दैट मीन्स रिटेलर को उसने सेल किया 400 रुपीज में, ठीक है। एंड चार्जेस द सेल टैक्स ऑन द रिमेनिंग प्राइस एट 12.5%। जो रिमेनिंग प्राइस है उस पर 12.5% का टैक्स लगाया, 12.5 अपॉन 100 लगा दोगे, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 500 रुपीज, सॉरी 500 अपॉन 10, ठीक है, मीन्स 50 रुपीज, 50 रुपीज का टैक्स लगाया। सो वो कंप्यूटर पर गया 450 रुपीज का टू द रिटेलर। रिटेलर ने वही आर्टिकल को कस्टमर को सेल किया एट इट्स मार्क प्राइस, मतलब रिटेलर ने कस्टमर को 500 रुपीज में पे किया, वो आर्टिकल बेचा, फिर 500 रुपीज पर 12.5% का टैक्स लगाया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 500 प्लस 62.5 रुपीज, ठीक है, मीन्स 562.5 रुपीज
कस्टमर ने पे किया रिटेलर को, अमाउंट ऑफ वैट पेड बाय द रिटेलर। अब रिटेलर ने कितना अमाउंट पे किया एज अ वैट, देखो 400 रुपीज पर उसको टैक्स चार्ज हुआ 50 रुपीज का, ठीक है। रिटेलर ने 50 रुपीज टैक्स किसको पे किया, होलसेलर को, और 62.5 टैक्स उसने किससे चार्ज किया, रिटेलर ने, फ्रॉम द कस्टमर। सो कितना वैट पे किया, 62.5 माइनस 50 मींस टैक्स कलेक्टेड माइनस टैक्स चार्ज। सो टैक्स उससे चार्ज किया 50 रुपीज बाय द ओनर ऑफ द आर्टिकल, और 62.5 रिटेलर ने कस्टमर से चार्ज किया। दैट मीन्स 12.5 रुपीज पेड बाय द रिटेलर एज अ सेल्स टैक्स। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्टिकल है, उसका मार्केट प्राइस है ₹4500 और उस पर सेल टैक्स लग रहा है 6% का। ट्रेडर ने उस आर्टिकल को बाई किया कुछ डिस्काउंट पे and sell it to the customer at the market price. If the trader pays 81 rupees as a VAT, find how much percent does the trader get? डिस्काउंट कितना मिला ट्रेडर को, हमको निकालना है। पिछले क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ था, अब इस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखो 10% का पिछले क्वेश्चन में डिस्काउंट था, तो हमने कैलकुलेट 20% का डिस्काउंट था, सॉरी, तो हमने कैलकुलेट किया था कि 100 रुपीज आपका डिस्काउंट है। अब यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, तो 4500 पे सपोज X% का डिस्काउंट है, तो मींस, सॉरी मैं दूसरी तरह से करती हूँ ये क्वेश्चन जरा। 45, वेट, 4500 रुपीज पर X% का डिस्काउंट है, तो पहले आप 4500 का X अमाउंट निकालोगे, X% निकालोगे, तो वो आपका आता है 45X। मींस कस्टमर, सॉरी, ट्रेडर ने वो आर्टिकल खरीदा 4500 माइनस 45X रुपीज में, फिर लेकिन इस पर टैक्स भी पे किया, ठीक है। टैक्स हमें पता नहीं, 6% का टैक्स है, तो इस पर 6% का टैक्स लगा, ठीक है, प्लस 4500 माइनस 45X, इतना अमाउंट ट्रेडर ने पे किया टू द होलसेलर। ओके, अब उसने कस्टमर को मार्क्ड प्राइस पे बेचा, मींस 4500 रुपीज में बेचा, और उस पर टैक्स लगाया 6% का, मींस 4500 का हम 6% निकाल देंगे, तो ये आपका आता है 4500 प्लस 270, ठीक है। 270 रुपीज उसने टैक्स चार्ज किया फ्रॉम द कस्टमर, और 81 रुपीज पे किया टू द गवर्नमेंट एज अ वैट, ठीक है। अब टैक्स चार्ज प्लस टैक्स कलेक्टेड माइनस टैक्स चार्ज विल गिव यू अ वैट। सो उसको कितना टैक्स चार्ज हुआ था, 4500 माइनस 45X इंटू 6/100, इतना टैक्स उसको चार्ज किया गया था बाय द होलसेलर, और 270 ट्रेडर ने चार्ज किया फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। तो 270 माइनस 4500 माइनस 45X इंटू 6/100 इज इक्वल्स टू 81 रुपीज, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व कर लेंगे, 270 माइनस 45 इंटू 6 माइनस 45X इंटू 6/100 हो जाएगा ये हमारा, इक्वल्स टू 81, 26, 270 माइनस 270 प्लस 45X इंटू 6/100 इक्वल्स टू 81। सो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ रहा है, 45X इंटू 6/100 इक्वल्स टू 81। सो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 81 इंटू 6 सॉरी 81, यहाँ पे 81 इंटू 100, 81 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 45, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 5 जा एंड 9 9 जा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 2 से कैंसिल हुआ 50 आया, 5 से कैंसिल हुआ 10 आया। सो 30% का डिस्काउंट था to the trader when he buy the article from the shopkeeper. Okay, अब हमें निकालना है कि ट्रेडर ने कितना अमाउंट पे किया इंक्लूडिंग टैक्स
to own that item. अब देखो 4500 पे 30% का डिस्काउंट था, so 30% पहले हम लेस कर देंगे इसमें से, that means 1350 अमाउंट. so 4500 minus 1350 करो आप, 50, 4 में से 3 गया 1 and 4 minus 1 3, 3150 का आइटम था, उस पर सेल टैक्स लगा आपका, उस पर आपका सेल टैक्स लगा 6% का, मतलब 3150 तो सेलिंग प्राइस थी उस आइटम की बाय द होलसेलर, और प्लस 6% का, ठीक है. अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 63 बचेगा, मीन्स 3150 प्लस 189 रुपीज. सो ये आपका आ गया 3339 रुपीज. ये ट्रेडर ने पे किया एज अ अमाउंट टू द शॉपकीपर इन ऑर्डर टू ओन दैट आर्टिकल. अब देखो 189 रुपीज उसने टैक्स उससे लिया गया, ट्रेडर से, ठीक है. 189 रुपीज ट्रेडर से लिया गया, टैक्स चार्ज हुआ, टैक्स कलेक्टेड तो हमें पता नहीं है टैक्स कलेक्टेड कितना था, ठीक है. और 81 रुपीज हमारा वैट था, तो यहां से हम टैक्स कलेक्टेड भी निकाल सकते हैं. टैक्स कलेक्टेड क्या हो जाएगा, 189 प्लस 81, दैट इज आर 270 रुपीज. 270 रुपीज ट्रेडर ने कस्टमर से चार्ज किया एज अ टैक्स. अंडरस्टैंड. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मेरी वीडियोस पे लाइक ऑप्शन का बटन प्रेस करना मत भूलना, and you will get notified whenever I will upload the next video. So I will keep updating the questions related to this topic. We will discuss this series in our next video. Thank you so much. Bye bye.